चलो, वेलकम सर। ओके, सो मैं बोला अभी तक का अगर किसी को कुछ डाउट है कि नहीं क्या पूछना, अगर एनीवन वांट इस पर्टिकुलर सेल में क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, अगर आप लोगों ने पहले से इसको भरा है, कुछ डाउट आ रहा था, ये हमने अभी तक 7 पार्ट 7 8 तक देख लिया है। सर मेरा एक डाउट है कि एक शीट कंप्लीट करने के बाद हाउ आई विल कम टू नो वेदर ऑल द रिक्वायरमेंट हैव बीन फिल्ड अप और नॉट। हाँ सर, ये एक्चुअली आरबीआई का ये थोड़ा सा एक्चुअली मैं कहूँ तो है, आपको सारा सीट सर कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक सीट मान लीजिए कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने पार्ट 3 मतलब कि एसेट साइज आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है सर, बट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, और आप जनरेट इंस्टेंट एसएमएल करोगे ना, ये सीट तो बता देगा इस पर्टिकुलर सीट में कोई इशू नहीं, बट आपको ना कम से कम 1000 एरर दे देगा। अच्छा, आप सोचते बैठ तो क्या है ना, ये थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सीट का इशू है, आपको सारा सीट भरना पड़ेगा। और फिर एरर जो है ना सर, वो स्पेसिफिक आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक पर्टिकुलर थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट जो कुछ भी एरर, जो कुछ कॉलम, जो पार्ट में ये कॉलम नंबर 30 में इशू है, इस तरह का एरर आता है, और उस एरर का इंटरप्रिटेशन भी वो सामने देख के रखता है कि क्या इंटरप्रिटेशन है, कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उस तरह का। ओके। आप इसके अलावा भी अगर हमारे देखिए क्या है ना सर, इस ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं कोई कंपनी का डेटा फिल नहीं कर सकता, ठीक है। yes, तो yes, अगर आपको 1 to 1 भी पूछना है ना, हाँ 1 to 1 भी पूछना है ना, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, आपका फिगर लेकर के, मतलब आपकी कंपनी या आपके कोई भी क्लाइंट का फिगर लेकर के मैं आपको ऑन द स्पॉट डाल करके दिखा सकता हूँ। ये पूरा 26-27 सीट मेरे को भरने में मोस्टली इट टेक हार्डली 1 आवर, तो मेरा पूरा खत्म हो जाता है। सर मैंने फर्स्ट टाइम किया था सर, मुझे तो एक दिन से भी ज्यादा लग गया ऑलमोस्ट। अरे तो सर, आप जब मैं फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था लास्ट ईयर, लेकिन अब मैं बहुत कर चुका हूँ इसको, बहुत ही ज्यादा, तो वो चीज अभी काफी हो चुका है मेरा, तो डोंट वरी, वी आर हियर टू। सर जो डीएनबीएस ये 8 पार्ट 8 है, वो इसका जो अभी आपने ओपन की हुई है सीट, हाँ, इसमें कुछ अगर मिसिंग रहता है, जैसे स्टैंडर्ड कितना था कि कितना पे किया है, लास्ट क्लोजिंग में कितना अमाउंट है ड्यू, अगर कुछ मिसिंग रहता है उसमें इसमें क्या होता है? देखिए सर, अगर आप इसमें डिटेल भर रहे हो ना, तो ट्राई तो करिए, कंप्लीट करिए, वरना है ना, ये जो डिटेल आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भरी है, यहाँ पे पार्ट 1 में आपने जो लोन्स प्रोविजन फॉर एसेट्स ये फिगर भरा है ना आपने, ये देख रहे हैं फिगर, अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि मैंने इस साल 10 लाख 12 लाख का प्रोविजन किया है, ठीक है, और जब आप पार्ट 8 में आते हो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, पार्ट 8 में आते हो, यहाँ पे आप ऊपर देखो, हेडिंग में मैं जाता हूँ, और हेडिंग में क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मैं क्लोजिंग ऑफ द ईयर का बता रहा हूँ। अगर आप ये, ठीक है, अगर ये टोटल, अगर जब आपको नीचे टोटल होगा, और ये टोटल मैं बोलता हूँ 11.5 ही होगा, 11.5 लाख, तो 50 लाख 50,000 का डिफरेंस हो गया ना सर, तो एरर आएगा ना आपके, जो फिगर आपको यहाँ पे टोटल में आएगा, मतलब इसका टोटल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये ऊपर ही, सॉरी ऊपर ही दिखता है टोटल, मतलब इस पूरे कॉलम का टोटल का बात कर रहा हूँ। हाँ, इस टोटल ये यहाँ पे टोटल आएगा ना, ये टोटल शुड बी मैच विथ योर पार्ट 1 के टोटल से, यहाँ पे जो आपने 12 लाख वहां पे भी पार्ट 8 में भी यहाँ पे भी उतने फिगर आना चाहिए, अगर वो फिगर कम आएगा तब आपको एरर आएगा, आपका एक्सएमएल तब जनरेट नहीं होगा। तो जब भी आप फिगर भरो, मैं श्योर कि जो डिटेल आप एक जगह भर रहे हो वही डिटेल सब जगह होनी चाहिए। आपने यहाँ स्टैंडर्ड एसेट कुछ और बताओगे और वहां पे जाकर कुछ और होगा तो एरर आएगा। ओके सर। देन अगेन मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें सिर्फ पैन फ्रीज करने का कोई ऑप्शन होता है क्या, जैसे अपन नॉर्मल एक्सेल में डालते हैं, एक्चुअली इसमें हेडिंग्स और कॉलम्स इतने होते हैं ना। नहीं सर, ये प्रॉब्लम है इसमें, आपको वो चीज को देखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी आप कोई भी आप देखोगे इधर अगर टॉप साइड पे, तो नथिंग कैन बी डू। और मैं एडवाइस भी करता, अगर कोई ऑप्शन भी है इसके अंदर, अगर ये होर्डिंग, तो भी आप मत करिए, ठीक है। देखो मैं ये आई डोंट नो कि आप लोग एक्सेल में कितने एक्सपर्ट हो, बट अवॉइड यूजिंग ये आरबीआई का या एनएचबी का जो भी इस तरह का एक्सेल सीट होती है ना, उसके साथ छेड़खानी ना किया जाए तो वही बेटर है। ओके सर।
मतलब कर सकते हो, मैं क्या होता मना है ना, नहीं वो करूंगा, अपन एक बार बट मत स्क्रॉल करिए। डाउन करते हैं ना, हाँ स्क्रॉल तो डाउन ऊपर करते हैं ये तो सर वो ऊपर का फिगर गड़बड़ हो जाए। तो देखिए सर प्रैक्टिकली में क्या, जब मैं स्टार्टिंग में मैं करता था ना, तो इसका प्रिंट आउट लेता था, ऐसा इसको सेलेक्ट करके ना प्रिंट का फिगर दे सकते हो, ओके एंड ओके। देन आप आपके हाथ में आप वो रख लो आपके टेबल पे, और आप बस भरते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस जाओगे, यस यस। अगर आप प्रिंट का ऑप्शन देखोगे, तो ये आपको प्रिंट दिखाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करिए पेज को एडजस्ट करिए, या इसको लैंडस्केप में लीजिए, लीगल साइड पे ले लीजिए प्रिंट, तो वो दिख जाएगा, थोड़ा बहुत फिगर दिखने लगते हैं वहां पे, यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। ओके। ठीक है ठीक हाँ, तो अब ओके। नेक्स्ट है आपका कि आपने एक्सपोजर, सपोज कि अभी तो हमने देख लिया कि आप इंडिविजुअल लोन दे रहे हो, क्या आपकी कंपनी किसी और सेक्टर में एक्सपोजर कर रखती है क्या, मतलब क्या, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसमी, डोमेस्टिक ऑपरेशन, ऑलवेज डोमेस्टिक में, तो मतलब आपने क्या उनको लोन या फंडिंग करके रखा है क्या? अगर हाँ तो आपको फिगर डालनी है, अगर नहीं तो आप 0 0 डाल करके मूव अहेड हो जाइए। देन वो वहां पे था एक्सपोजर, और यहाँ पे उसका ब्रेकअप है। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ फिगर है, आपने लिखा कितने नंबर ऑफ अकाउंट है, लोन्स और इन्वेस्टमेंट कितना है, नॉन फंड क्या है, उसका रेट कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो आप, दिस इज फॉर एसएमई और माइक्रो फाइनेंस में नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप पार्ट 8B देखोगे तो वो आपको पूछ रहा है कि जो भी आप एसएमई सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए हो, देखा लिंक विथ पार्ट 8A, ठीक है, तो उसमें इसका ब्रेकअप क्या है, 30,000, 30,000 से ज्यादा कम, ये फिगर है आपका। तो उस हिसाब से दोनों का डेटा, हर एक सीट, इसके लिए मैं बोलता हूँ हर एक सीट एक दूसरे के साथ लिंक है। तो आप जो भी फिगर डाल रहे, मेक श्योर कि वो फिगर आपको याद रहे या वो चीजें आपको पता रहे। अगेन ये फिर से एक बार पूछते हैं कि आपका भाई प्रोविजनिंग नॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, इसका आपको प्रोविजनिंग नॉर्म, ग्रॉस एनपीए, ये ऑटो कैलकुलेट होता है सारी चीजें, तो आपको खाली ये 3 फिगर डालने हैं, आपको ये 3 फिगर डालने हैं, आपको वहां पे फिगर आ जाएगा। और ये भी चीज आप जो फिगर डालोगे, मेक श्योर कि आपको पार्ट 8 का जो ऊपर का टेबल है उसके टोटल से वो मैच करे हमेशा। तो जो भी फिगर आप डाले, मेक श्योर कि वो 100% कंप्लीटेड फिगर हो, कोई फिगर आगे पीछे होगा तो एरर आता ही आता है। देन यहां तक आपका रिटर्न कंप्लीट होता है। अब आता है रिटर्न का एनेक्चर्स। रेटिंग है क्या, देखो अभी तक मैं क्या बोलता था, जो फिगर है अगर है तो है, नहीं है तो 0 डाल दो, ठीक है। बट अब जो स्टार्ट होगा, अगर वो अप्लीकेबल नहीं है उस सीट को, तो लीव इट ब्लैंक रेटिंग, क्योंकि ये अनेक्चर्स है, अनेक्चर में कोई जरूरत नहीं रिटर्न में डालना होता। अगर आपके पास रेटिंग है तब तो ठीक है। किस तरह की रेटिंग है, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के रेटिंग लिया आपने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, या कौन से नेचर आप यहाँ पे ऑटो फिल होता है, बैंक लीन के लिए लिया है, सबऑर्डिनेट डेब्ट के लिए लिया है, कॉमर्शियल पेपर के लिए लिया है, जो कुछ भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने के लिए रेटिंग लिया है, बोर्ड अप्रूव किस दिन हुआ था, कितने की लिमिट की थी बोर्ड ने, रेटिंग एजेंसी कौन है, इतने रेटिंग एजेंसी, अदर हैं तो अदर का देना पड़ेगा, बट मोस्टली ये 2 सस्ते वाले हैं, तो कोई भी आप डाल सकते हो। अगर नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल अब अगर नहीं है, देखो मैं ये बोला यहाँ पे कुछ फिगर मिला, मुझे डिलीट करना है, यहाँ पे ऑप्शन क्लियर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट क्लियर हो गया, आप डिलीट मत बटन दबाइए, डिलीट बटन मत दबाइए, यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर टेक्स्ट का, और एन कोई चीज भर दिया आपने, अगर वो ड्रॉप डाउन वाला मैसेज है, अगर ऐसा है तब आप डिलीट मत करिए। अगर आपने कोई जीरो कुछ भरा है, यहाँ पे कुछ 48 भरा है, तब तो आप इसको डिलीट करके 0 कर सकते हो। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई फिगर भरा है, तो आपको हमेशा जो है ये वाला फिगर जो क्लियर टेक्स्ट है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में रेटिंग है तब तो इस सीट को भरिए, अगर रेटिंग नहीं है तो इस पूरी सीट को इसी के तरह से छोड़ दीजिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब आता है 2 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या इसने बोला है 1% से नीचे जो है, 1% या 1% से नीचे, उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आपको 1% से ऊपर जितना रहेगा उसका डिटेल। अब मैं बोलूँ मेरे पास तो 4 शेयर होल्डर है, कॉलम तो यहाँ पे एक ही है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना ऐड रो, तो कितने ऑप्शन आपको ऐड रो करने हैं, 3, एक ऑलरेडी है आपके यहाँ पे 3 ऐड हो गया। आप फिर यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ABC डालिए, यहाँ पे कौन सा टाइप है उनका, डबल क्लिक करिए, शेयर्स है, अदर है, इक्विटी शेयर है, पेन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है नॉट अप्लीकेबल। नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि भाई ऊपर लिखा है लैक्स और यहाँ ये पूछ रहा है नंबर,
एक है सर मैं वो लैक्स में लिखूं शेयर, नंबर ऑफ शेयर की थी, वो अमाउंट के लिए है फिगर। नंबर पूछ रहा है तो मतलब आपको नंबर ही डालना है कि कितने शेयर है उनके पास, फेस वैल्यू क्या है एंड परसेंटेज कितना है उसका। ये जो ऊपर है ये उनका मॉनेटरी है, तो ये जहां पे आप अमाउंट डाल रहे हो अमाउंट शुड बी इन लैक्स, बट नंबर पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, वो शुड बी इन रियल वैल्यू। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उस सारे शेयर होल्डर का नाम, टाइप, पैन नंबर और बाकी की डिटेल। देन अगेन सेम यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेम फंड अपना है। अगर आपके पास जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं बोलता हूं मेरे पास 5 हैं तो मैं 4 रो और ऐड करूंगा, एक ऑलरेडी रो है यहाँ पे, ये रो ऐड हो गया। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उनका डीन नंबर एमसीए वाला, पैन नंबर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एंड वो बाकी कौन कितने एनबीएफसी में या सॉरी बाकी और कितने कंपनी में वो डायरेक्टर हैं। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो यू सिंपली राइट नील, जैसे वहां पे ऊपर लिखा है। क्वेश्चन ये यहाँ पे होता है other than director, if there is some designation like CEO, managing director, देखिए full सर, time director, नहीं देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्डिंग लिखा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने डायरेक्टर्स आते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, एज पर द आरबीआई, उनको वो एक अलग सपोर्टिंग रोल हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, वो सारे लोग इसमें आएंगे। ओके ओके। खाली इसमें जो नहीं आएगा, जैसे सीईओ है और एमडी अलग है, सीईओ अलग है, तो सीईओ का डिटेल नहीं आएगा, कंपनी सेक्रेटरी का डिटेल नहीं आएगा, सीएफओ का डिटेल नहीं आएगा। ओके ठीक है, क्योंकि इसमें प्योरली खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल आएगी, जो भी आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनका आएगा। ओके यस, सो अगेन यहाँ पे देखिए टॉप 20 सब्सक्राइबर ऑफ, अगर आपकी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है तब तो उसका डिटेल आएगा, नहीं आएगा तो कीप इट ब्लैंक। अगर आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, अगर मैं बहुत बड़ी एनबीएफसी की बात करूं जो मुंबई में है या बाकी जगह, उनके पास बहुत सारे डिवेंचर इशू करके उन्होंने रखा है अलग अलग कैटेगरीज के, तो वो यहाँ पे डालते हैं। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़िए, क्योंकि ये रिटर्न सबके लिए अप्लीकेबल होता है। तो नॉर्मली जो पोजीशन पूछा है अभी कि चेयरमैन, तो जनरली तो जो होता है कि चेयरमैन तो वो डायरेक्टर में से किसी एक को बनाते हैं, बट फिर भी अगर आपके सेक्टर है, अगर आपकी कंपनी ऐसी है, अगर आपने एसएचए कुछ किया है, फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट लाया है आपने, और उसमें आपने कुछ एसएचए किया है कि जो इन्वेस्टर है वही चेयरमैन होगा आपकी सारी बोर्ड मीटिंग का, ठीक है, बट वो डायरेक्टर नहीं होगा। इस तरह का कुछ आपने अगर एओए में बहुत अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा मैंने सोच रहा था कि एओए आपका प्रिवेल करेगा कि एसएचए प्रिवेल करेगा, तो अगर आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपने आपकी कंपनी में एसएचए के थ्रू हुआ है, तो फिर वो नहीं, सिंपल सा फंडा है, जो डायरेक्टर होगा चाहे जो भी कैटेगरी वाला डायरेक्टर हो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, दैट्स राइट। एंड देन कॉलम 5 में आपका आईसीडी है, प्लेस बाय द, मतलब ये जिसका ना प्लेस बाय द एनबीएफसी, तो आपने अगर आईसीडी लिया है आपने या आईसीडी दिया है तो ये चीज आती है, डेट ऑफ डिपॉजिट, किस दिन डिपॉजिट और मैच्योरिटी डेट क्या है उसका, वेदर ये ग्रुप कंपनी है नई ग्रुप कंपनी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ इसमें टेकन एंड गिवन बोथ आएगा, बोथ डिटेल आएगा। हाँ सर, टेकन ही आएगा, आई थिंक टेकन ही आएगा, टेकन ही आएगा, गिवन का नहीं आएगा। गिवन का तो आपका लोन्स और एडवांस में आएगा, सॉरी इसमें खाली टेकन का आएगा। ओके या कमर्शियल पेपर आपके अगर कंपनी ने इशू किया है, देन आपके डिवेंचर अगेन अनसिक्योर्ड, वो था सिक्योर्ड का, अगर आप उसको देखोगे आई थिंक दैट वन वाज सिक्योर्ड, और आपने कोई ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर ओएफसीडी इशू किया है या अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, सिक्योर्ड की डिटेल यहाँ पे आती है। देन कोई सबऑर्डिनेट डेब्ट का कोई आपने इशू किया है, कोई और फीचर आपने, तो वो चीज यहाँ पे आती है। हाँ, नाउ ये एक कॉलम है, टू हुम कंपनी हैज गिवन लोन। आपके इंडिविजुअल, जैसे आप मान लीजिए आप लोन करते हो, से फॉर एग्जांपल आप व्हीकल फाइनेंस करते हो,
या आप एनबीएफसी हो, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी का करते हो, तो आपके जितने बारोवर है ना उसके में से टॉप 25 जो है उनकी फिगर यहाँ पे आएगी। तो आप जैसा मैंने बताया था रो ऐड करिए और उनका नाम, टाइप ऑफ लोन, कौन सा लोन करते हो आप, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, वो कौन सा सेक्टर का था, सैंक्शन अमाउंट कितना आपने सैंक्शन किया था। प्रॉब्लम है यहाँ पे आपने कुछ लिखा नहीं, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करा तो नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे हो रहा था। दूसरे फिगर आप भरेंगे देन ये एप्लीकेबल हो जाता है, फिलहाल के लिए एप्लीकेबल, क्योंकि हमने सारी सीट भरी नहीं है। डिसबर्समेंट अमाउंट कितना है, से फॉर एग्जांपल 12 लाख। अनडिसबर्स कितना, अगर आपने सैंक्शन किया है तो यहाँ पे आ गया। अगर आपने सैंक्शन किया है 20 लाख का बट डिसबर्स खाली 12 किए हो तो अनडिसबर्स अमाउंट यहाँ पे आता है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, अभी आज के डेट पे उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, से कि 11.5 आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं रेट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ। टोटल अप्रूव्ड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, सिर्फ 4 लाख का इंटरेस्ट ले लिया। कौन से अकाउंट में, वो कौन सा उसका कैटेगरी क्या है, वो क्या वो स्टैंडर्ड एसेट्स है, डाउटफुल है, लॉस है, वो कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट, तो ये सारी फिगर आपको वहां पे बोरोवर का आता है। देन इन्वेस्टमेंट्स, आपकी टॉप 25 इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनबीएफसी अदर कंपनी। आपने इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करके रखा है, शेयर में करके रखा है, कोई किसी दूसरे सेक्टर में करके रखा, बुक वैल्यू क्या, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो ये पूछेगा, इक्विटी में किया, डिवेंचर में, प्रीफरेंस में, नॉन कम्यूटेबल डिवेंचर, म्यूचुअल फंड या अदर में कोई सेक्टर आपने डाल के रखा, वो चीज आपको यहाँ पे आती है। नेक्स्ट आपका एनपीए, अभी यहाँ पे आपको खाली आपके जितने भी कस्टमर एनपीए हैं, से फॉर यहाँ पर आपके पास 60-70 एनपीए, उसमें से टॉप 25 एनपीए का ही डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो आपको यहाँ पे वो एनपीए की डिटेल देनी रहेगी। अगेन आपको डेटा अदर फाइनेंशियल, अगेन है कि आपको ग्रुप में कंपनी हो, अगर आप किसी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट, ग्रुप से रिलेटेड हो तो उस ग्रुप कंपनी का नाम देना पड़ेगा, जिसका मैंने पहले से ही बता दिया। वेदर वो एनबीएफसी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या वो एनबीएफसी है या फिर आरबीआई से है, यस और नो देना। अगर वो यस है, ये सारे कॉलम इस तरह से ब्लैंक हो जाएंगे। देन द लास्ट ब्रांच, अगर आप पुराने आरबीआई के रिटर्न देखो तो ब्रांच रिटर्न एक अलग से होता था, जो एनबीएफसी के पास ब्रांचेस होते थे वो रिटर्न फाइल करती थी। बट यहाँ पे कैसा है कि आपको इसी एनुअल रिटर्न के साथ ब्रांचेस से डिटेल डालनी है। अगर आपकी एनबीएफसी की ब्रांच है तो ब्रांच का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ ओपनिंग, अगर वो क्लोज हो चुकी है तो ठीक है, अगर क्लोज नहीं हुए हैं तो मत डिटेल, कितने अकाउंट है, डिपॉजिट के अकाउंट कितने हैं, लोन नंबर ऑफ अकाउंट के है। डिपॉजिट देखो, आप हम डिपॉजिट लेते नहीं तो हमेशा वो 0 ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, कुछ रिमार्क देना चाहते हो तो आप दे सकते। पूरा डिटेल भरने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करते हो जनरेट एक्सएमएल, कंटिन्यू करोगे तो घूमना चालू कर देगा। ये कम से कम 2-3 मिनट का टाइम लेता है, पूरा घूमने लगता है। तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पे, यहाँ लिखा है टेक 5 to 10 मिनट्स, तो उतना लेता ही है। और आपको इरर बता देगा कितना इरर है। इसमें अगर किसी के पास डाउट है तो लेट मी जस्ट फिनिश इट अप क्विकली। तो मैं दूसरा रिटर्न ओपन करूं, ऑडिटर वाला। यस, किसी के पास कुछ डाउट है? आई थिंक सर शुरू कीजिए अगला। सर इसमें मुझे ये भी देखना था कि जनरेट करने के बाद हाउ इफ एफएक्स डीएससी, just for an example because I was facing lots of issue in fixing DSC और अपलोड कैसे करना है सर वो आपका क्या बोले, कौन मतलब XML में अभी XML जनरेट किया। अजय जी, यस अजय जी, यस सर। हाँ, कैसा है ना सर कि अभी मेरे पास इतना फिगर नहीं है या फिर हमारे पास टाइम नहीं कि हम जनरेट करने के लिए मैं बता सकता हूँ आपको क्या कि हमने जनरेट करने से तो मैं समझ गया, जनरेट करने तक तो कम टिल दिस फार, बस जनरेट करने के बाद उसमें डीएससी कैसे फिक्स करना है फिर आ रहे हैं सर मैं उस पर, जब यहाँ से आप जनरेट करते हो ना तो एक फाइल बन जाती है 10-15 KB की, ठीक है।
वो XML फाइल होती है, राइट? वहां तक हो गया ना सर? आप 10 मिनट वेट करिए, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। ऑल राइट। मतलब इस रिटर्न कहाँ पे, किस कॉलम में, अगर आपको कोई डाउट है कि कौन से सीट में क्या भरना होता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है ना अभी कि इस पर्टिकुलर सीट में क्या आएगा, उस पर्टिकुलर सीट में क्या आएगा? नॉट एज सच सर, नॉट एज सच ना। हाँ, ओके। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड देन वी ओपन अ अदर वन, से फॉर ऑडिटर का, HOT ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट हम कैसा होता है ना, जब आप एक XML आपने जनरेट कर लिया, ठीक है, तो आप उसको अपलोड करो, DSC बाद में लगती है। सर यही हमें नहीं पता कैसे आ रहे हैं करते हैं। हमने उसके पे रखा है ना, हमने वो कंटेंट अगर देखा तो हाउ टू अफिक्स DSC वो भी हमने रखा है। जस्ट वेट, मैं ये फिनिश कर लेता हूँ तो बहुत क्विकली हम उस पे आते हैं। ऑल राइट। यस सर पूरा सिखाएंगे सर, आज के बाद कोई भी वीडियो देख के कोई भी बना सकता है, वो अपने पेट पे लात मार रहा है। रिटर्न्स थोड़ा ओपन होते में थोड़ा टाइम लगता है, जस्ट भी जी। क्विकली आप वाले पॉइंट पे आ जाते जब तक वो रिटर्न नहीं ओपन होता है, ठीक है? हाँ, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। देखिए अभी हमने अपलोडिंग ऑफ XML रिटर्न, ठीक है? आप लॉगिन करिए सिस्टम में, ठीक है? सिस्टम में लॉगिन करने के बाद आप इस क्लिक पे जाते हो, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर्टिकुलर टैब पे अपलोड रिटर्न, ठीक है? अभी आप DSC नहीं लगाए हो, अभी आप नॉर्मल हो, अभी आप नॉर्मली ही आपने किया है। आप आ जाए, सेलेक्ट द रिटर्न विच यू वांट टू अपलोड, कौन सा रिटर्न आपको अपलोड करना है, DNBS 2 करना है, 10 करना है, 13 करना है, जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया। देन नीचे में लिखा है दिस ऑप्शन विल नॉट लाइव, मतलब अभी तक वो कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन वो सब अभी RBI की तरफ से लाइव नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप खाली यहाँ पे रिटर्न सेलेक्ट करिए, कौन सा रिटर्न आप अपलोड करना चाह रहे हो, एंड देन आपको कंपनी का नाम आ जाएगा, सेलेक्ट कौन से पीरियड आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो, 31 मार्च 2021 का कर रहे हो, 2020 का कर रहे हो, या जो भी क्वार्टरली रिटर्न या जो भी कर रहे हो आप, वो पीरियड वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। देन ये जो ऑप्शन है, सब लोगों का बहुत डाउट है, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे क्लिक करके वो XML फाइल आप यहाँ पे लाइए, ठीक है? आपने जो आपने जनरेट किया है XML वो यहाँ पे आप ला दीजिए, और ये पूरा फील्ड जो है DSC के लिए जो पूछ रहा है, कीप इट ब्लैंक, आप इसमें कोई ऑप्शन मत डालिए, कुछ भी मत सोच करिए, आप इसको डायरेक्टली अपलोड, क्लिक कर दिया अपलोड पे, आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ही वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, विदिन 24 आवर्स या फिर वो 1 घंटे में या 2 घंटे में, आपको 1 या 2 घंटे में आपको एक RBI से ईमेल आएगा, पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर 1, ठीक है? इस तरह का ईमेल आया था मुझे। जी, आप तुरंत जो है लॉगिन करिए और इस वाले टैब पे व्यू वेरीफाई DSC वाले टैब पे क्लिक करिए, फिर रिटर्न का नाम सेलेक्ट करिए, कौन सा रिटर्न आप, ईमेल RBI का ईमेल आने के बाद ही करना है सर? देखिए ऐसा कुछ है, सच नहीं है, आप 1-1.5 घंटे आने के बाद ही करना है? नहीं सर, देखिए उसके क्या है ना, RBI के ईमेल आने के बाद नहीं, आप उसके 1-2 घंटे के बाद, अपलोड करने के 2-3 घंटे के बाद भी कर सकते हो। RBI के ईमेल आने के बाद मतलब क्या होगा कि 100% आपका ईमेल वहां पे सबमिट हो गया, अब DSC के लिए वेट है खाली। हेलो, मतलब वेट करना है, एक बार अपलोड कर दो। नहीं हेलो, हाँ बोलिए वॉइस आ रही है आपकी। अपलोड करने के बाद वो वेट करना जरूरी है, इसका मतलब? मैं ये नहीं कहूँगा, अपलोड करने के बाद हमें 2 घंटा वेट करना जरूरी है? हाँ, 2 घंटे 3 घंटे आप वेट कर लीजिए, तभी DSC का ऑप्शन जो है वो इनेबल होता है, तुरंत इनेबल नहीं होता है। तुरंत नहीं होता है, एटलीस्ट आपको वेट करना ही पड़ता है।
तो यहाँ पे आप वेट करिए, वेरीफाई और रजिस्टर डीएससी फॉर्म। आप कौन से फॉर्म के लिए आप डीएससी लगाना चाहते हो वो फॉर्म सिलेक्ट करिए। देन अगर आप दूसरा करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब आपने बोला डीएनबीएस 2 कौन से ईयर के लिए सबमिट करेंगे ना, तो अगर आपने पहले वो डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो यहाँ से आप क्लिक करिए, इस पर्टिकुलर क्लिक पे आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम डालिए और आपकी डीएससी टोंकल और यहाँ पे जनरेट सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया। देन आप यहाँ पे पूछेगा डिजिटल सिग्नेचर, ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। जब आप रिटर्न डाउनलोड अपलोड करोगे 2-3 घंटे के बाद ये हाईलाइटेड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए और डीएससी फिक्स कर दिए, दैट्स इट। वहां पे आपको पॉपअप ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आपको एक्सेप्ट करना है, या आपको लगता है नहीं रिटर्न बहुत गलती से अपलोड हो गया, अरे मेरे में वो फिगर रह गया, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा नया बना करके। अभी क्लियर हुआ अजय जी? यस। हाँ, सो ओके, नाउ आई थिंक सर ये आपने एक्चुअल प्रोसेस भी दिखाया हुआ है, अगर किसी को वीडियो देख सकता है। क्या बोला? लास्ट टाइम जब आपने सेशन लिया था तो आई थिंक आपने लाइव दिखाया भी था कि डीएससी कैसे जनरेट होता है। यस, डीएससी कैसे जनरेट होती है हमने दिखाया था, बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अवेलेबल उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किए थे सर। हाँ, बट प्रॉब्लम ठीक है। देख क्या होता है ना सर, इसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस वाली चीज में, तो सबका कुछ ना कुछ जो भी कंपनी है या जिसका भी मैं लॉगिन करता हूँ तो उनका सब डिटेल दिखता है, तो वो दिखाना इजी नहीं है। इसके लिए अगर किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं मुझे वो जानना है कि कैसे होगा, तो इस बेटर कि अगर आप 1-to-1 सेशन में अगर आप आके पूछ सकते हो क्वेरी की कैसे करना है, क्या करना है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो 2 सेशन इसके जो ऑलरेडी हुए थे वो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसमें ये एक्चुअल प्रोसेस भी उसके अंदर रिकॉर्डेड है, तो अगर आप वो सेशंस देखेंगे तो इस सेशंस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा नॉलेज, इसका बेस क्या है, ये सब जो हम कंप्लाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या प्रोविजंस हैं, प्लस डीएससी कैसे जनरेट करते हैं, ये सब पॉइंट भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में टच किए थे। उसका लिंक आपको चाहिए तो मैं आपको यूट्यूब सेशन का लिंक दे दूंगा। ओके, सो ये अभी मैंने रिटर्न ओपन किया है डीएनबीएस 10 इस स्टैट्यूटरी एडिटर का सर्टिफिकेट, तो सेम वही फाइलिंग इंफॉर्मेशन वो सब कौन फाइल कर रहा है वो हम इसमें नहीं आता है, थोड़ा सिग्नेचर नहीं आता है क्योंकि ये ऑडिटर का है, तो ऑटोमेटिक ऑडिटर का ही नाम आता है। यहाँ पे पूरा आपका एडीटी 1 का डिटेल, उस पर्टिकुलर ईयर का जो भी एडीटी 1 होगा यहाँ पे आप पूरा उसी का डिटेल आएगा, मतलब फर्म का नाम, पैन नंबर, कौन सा पार्टनर आपकी बैलेंस शीट साइन कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन, सीएस मेंबर, एड्रेस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब तक के लिए अपॉइंट हुआ है, कितने साल के लिए आपने अपॉइंट किया है, 3 इयर्स के लिए किया है या 5 इयर्स के लिए किया, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्या सेम ऑडिटर पास्ट में था, हाँ तो कितने साल से कब से कब तक था, या ये फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है। तो ये आपका जो एडीटी 1 आप देखते हो कंपनी का, उसमें भी ये डिटेल लिखते हैं, पास ऑडिटेड किया है नहीं किया है, वो सारी डिटेल आपको फॉर्म एडीटी 1 से मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर आप पूछता है कंपनी का डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बेसिक डिटेल है कंपनी का, सीओआर नंबर, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, डेट क्या है, कैटेगरी क्या है। अगर आप देखो कैटेगरी में सब लोग क्वेश्चन यहाँ पे आया था सर वो कैटेगरी का, तो यू आर डिपॉजिट टेकिंग, नहीं, आप वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिक, नहीं, आप नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो, यस, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। फिर आपको सब कैटेगरी पूछता है, आप फिर से उसी के नीचे आप कौन से हो, आप इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे पूछ रहा है लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट फाइनेंस हो, या फिर आप कोर इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेट, तो जो भी कैटेगरी है वो आपको कैटेगरी यहाँ पे डालनी है एंड देन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये रिटर्न ना उसी हिसाब से फिर अपने आप को डेवलप करेगा। देखिए ना, अगर जैसे मैंने कैटेगरी चूज कर बहुत सारे कॉलम जो ब्लैंक हो गए, देन फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल, आपको कॉर्पोरेट ऑफिस, अगर दोनों अलग अलग है तो
ये सारी चीजें आपको ऑटो फिल हो जाएंगी, ये सब आपको भरना नहीं है। देन ये पूछता है कि आप गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो, आपका प्राइमरी लेंडिंग गोल्ड बिजनेस है, हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, या नॉट अप्लीकेबल, आप गोल्ड बिजनेस करते हो नहीं हो, आप जो है व्हीकल फाइनेंस करते हो तो नॉट अप्लीकेबल। क्या आप प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो? नो। अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, वेदर कंपनी प्योरली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विदाउट अ कस्टमर इंटरफेयर, नहीं हमारे पास कस्टमर हैं। अगर आप बोलते हो नहीं मेरी कंपनी तो खाली इन्वेस्टमेंट करती है, तो लिख दो ये हमारे पास कोई कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, खत्म हुआ। अगर आप यस करते हो नहीं मेरे पास कस्टमर इंटरफेरेंस है, तो आपको यहाँ नीचे फिगर लिखना कौन सी टाइप की कंपनी हो, आप लोन कंपनी हो, या फिर आप डिटेल लिख सकते हो कि व्हीकल फाइनेंस करते हो, जो भी आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, व्हीकल फाइनेंस, गोल्ड लोन, लैब कर रहे हो, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो चीज यहाँ पे डाल दीजिए। सेम वे में पूरा चीज आपको यस नो एक एक पढ़ के आपको, ये आपकी कंपनी की वर्किंग के ऊपर है। CKYC क्या होता है, सरसाई क्या होता है, अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है यू कैन आस्क, देयर इज अ पोर्टल, आप वेदर कंपनी रजिस्टर विद CKYC सरसाई, ये भी सेशन में, और इसके ऊपर लाइव डेमो भी मैं लेता हूँ, CKYC सरसाई क्या होता है। ओके, सेम इसी तरह से सारी एक्टिविटी ये कंपनी पूछता है, यस नो में डिटेल। देन ऑडिटर का नाम, वो ऊपर जो आप नाम भरे होगे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट, जिस दिन ऑडिटर रिपोर्ट आप बना रहे हो उसी दिन का डिटेल आएगा, कोई और कमेंट यहाँ डाल रहे हो अगर है तो ठीक है। नाउ ये वाला जो रिटर्न है ये आपके बैलेंस शीट जो DNBS 2 में आपने हमने बना था, सेम वही डिटेल पूछ रहेगा। पेड अप इक्विटी कितना है, 10 करोड़ 25 लाख, प्रेफरेंस है नहीं, आपने RBI के हिसाब से इक्विटी रिटर्न बनाया, ठीक है मेरे पास 20 लाख का, जनरल रिजर्व से कि मेरे पास 9 लाख का, प्रीमियम हाँ हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खासा प्रीमियम है मेरे पास, कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं, डिवेंचर रिजर्व कुछ नहीं, क्रेडिट बैलेंस ठीक है हमारे पास 56 लाख का, अदर रिजर्व है तो ठीक है, नहीं है 8 लाख डाल दिया, यहाँ लिख दिया जनरल रिजर्व, जनरल इन नेचर। कोई भी ऐसा रिजर्व है बहुत पुराना, मैं उसका नाम नहीं डाल सकता, बहुत सारे कंपनी लोग करते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस है आपकी कंपनी में, नहीं है, डिफेंस नहीं है, डिफर्ड टैक्स नेट है, हाँ है 5 लाख का, इंटेंजिबल एसेट्स है क्या आपके पास, कोई गुडविल है, ब्रांड नेम है, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाए हो, पुराना आपका कोई बिजनेस था सॉफ्टवेयर, देखो आप लोग बोलते हैं कि NBFC तो क्या सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकती क्या, अरे भाई वो मिल गया कोई आपका डायरेक्टर, कोई आपके अंदर का कोई डायरेक्टर है कंपनी का, वो जो टैलेंटेड है वो किसी भी सॉफ्टवेयर बना लिया, बट रेवेन्यू फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स शुड बी मोर देन 5%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर बेच के कमा रहे हो और NBFC की एक्टिविटी से कुछ कमा ही नहीं रहे हो, उस समय एक्टिविटी गलत होती है। अदर टेंजिबल एसेट हमें बोलने का मतलब क्या था, जो अदर रेवेन्यू है वो कम होना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी शुड बी मोर देन 50%। बाकी एक्टिविटी आप कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, आप कोई और कर सकते हो, बट उसका रेवेन्यू बहुत कम होना चाहिए। यहाँ 0 डाल दिया। एंड देन अब यहाँ पूछ रहा है क्या आपने कोई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया, यस हमने सब्सिडरी के शेयर में इन्वेस्ट किया। ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं, हम किसी ग्रुप कंपनी के साथ नहीं है। कोई और फाइनेंशियल कंपनी है आपके ग्रुप में, नहीं। आप सब्सिडरी में बुक वैल्यू आपकी क्या, डिवेंचर्स का कुछ भी इन्वेस्टमेंट में डिवेंचर डाला ही नहीं, ये नहीं डाला। तो अब देखो नेट ओन फंड आपका आ गया 123 करोड़, नहीं 12 करोड़, सॉरी 12 करोड़ का आपका NOF है, तो ठीक है। और इसके नीचे भी डिटेल है, ये तो आपका खाली एक डिटेल हुआ। देन आपको ये डिटेल पूछ रहा है वो ग्रुप में आपके पास है, नहीं हमारे पास भाई ग्रुप में कोई कंपनी नहीं है। देन ये आपका पूछता है इनकम साइड से, लोन से एडवांसेस का। सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन है कि ग्रुप मतलब वही वाला डेफिनेशन लेना है जो आपने दिखाया है? जी सर, जो मैंने आपको अभी ऑनलाइन वो सर्कुलर में दिखाया ना, ओके ग्रुप का डिफिनेशन सर वही है पूरे RBI में। एंड मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसको पर्सनली रिजर्व बैंक के ऑफिसर से चेक किया है, ग्रुप की डिफिनेशन वही है। ओके, बिकॉज क्या होता है ना सर, हमारे साथ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हुई है कि हमने हमारे क्लाइंट को बोला है कि आपकी ये कंपनी भी विल फॉल अंडर ग्रुप कंपनी, बट वो बोलते हैं कि हमारे ऑडिटर नहीं ये कर रहा है, ऑडिटर ने बोला कि ये कंपनी में नहीं आएगा। नहीं सर, देखिए जो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया, अगर वो डिफिनेशन में आप
का आपने जो बोला है उनको, अगर उस डिफिनेशन के में फॉल्ट हो रहे हैं, से भाई जहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, मेरा एक ब्रांड नेम है, समझ गए, मैं एग्जांपल अभी लाइव में, कोई भी मेरा एक कंपनी है, मैं मेरी सारी कंपनी उसी नाम से स्टार्ट होती है, मैं बोलता जैसे हाँ, मैं नहीं लेना, देखो मतलब जयलेंद्र फाइनेंशियल सर्विसेज, जयलेंद्र टेक्सटाइल, जयलेंद्र मर्चेंट बैंकर, जयलेंद्र केपीओ, जयलेंद्र ये वो भी, तो भाई अब मेरी कंपनी भले से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ जयलेंद्र फाइनेंशियल सर्विसेज में, भाई ब्रांड नेम तो है, आरबीआई का क्या बोलता है ब्रांड नेम, आप डायरेक्टर भी नहीं। हाँ मैं डायरेक्टर हूं या नहीं भी हूं सर, ब्रांड नेम का वहां पे कॉलम लिखा हुआ है ना, मैंने आपको दिखाया था कि मैं द सेम ब्रांड नेम तो मेरा ही है ना, इसका मतलब ग्रुप में ही हो, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि भाई मैं नाम रख लिया बट इनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो वो चीज, हाँ वो चीज आप उनको कोई भी अगर क्लाइंट पे हो तो आप उनको वो वाला सर्कुलर का पॉइंट उनको दिखा सकते हो कि भाई ग्रुप की डिफिनेशन देखो यहाँ पे आरबीआई ने स्पेसिफिक करके दिया है, और ये ऑडिटर का सर्कुलर में ही करके दिया है कि ग्रुप मतलब क्या होता है। ओके सर। तो अभी ऊपर तो आपका मोटी मोटा एनओएफ का कैलकुलेशन था, नीचे आपका जो कैलकुलेशन है वो एमएफआई में किया है नहीं, फैक्टर में नहीं, कोर इन्वेस्टमेंट नहीं, लोन्स एडवांसेस टू अदर, ये जो पूछ रहा है, ये समझ भाई अदर में इन्वेस्टमेंट किया से 3,45,56,57 जो भी है, ठीक है। हायर परचेज का एक्टिविटी करते हो क्या, इन्वेस्टमेंट आपने किया इससे, हाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी में किया है, कौन से ग्रुप में, हाँ फिर ठीक है हमने इसमें कुछ नहीं, सब मेरा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस है, है मेरे पास। अदर फाइनेंशियल एसेट्स, सी आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेकअप नहीं है, तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, करेंट, नॉन करेंट एसेट्स, बाकी सारे एसेट्स जो भी आपका अदर करंट में है तो आपने डाल दिया, तो यहाँ पे उसका ब्रेकअप देखो क्या है, करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और जो भी है आपका अदर लायबिलिटी, जो कुछ भी आप देना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ है नहीं, मैं बोलता हूँ इसमें कुछ नहीं। फिक्स एसेट्स आपके पास है, यस हमारे पास कुछ फिक्स एसेट्स है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, नहीं। कोई लॉस आपका है, नहीं मेरे पास कोई लॉस नहीं। ये ऑटोमेटिक देखिए अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 97% आपका फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट टू टोटल एसेट्स, मतलब यू आर मोर देन एनबीएफसी का जो 50 वाला रूल है, तो 97% एसेट्स आपका। फिर यहाँ पे आएगा इनकम, सेम वही आपका डीएनबीएस 2 का रिटर्न यहाँ पे आएगा, तो आपका फिन बेस में है, नहीं। आप हायर परचेज करते हो, नहीं। आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दिया है या अदर लोन पे है, या जो भी फिगर आप डालना, जैसे जैसे फिगर डालते जाओगे ये आपका बढ़ता चला जाएगा। इंटरेस्ट इनकम, हाँ हमारे पास हुआ था। डिविडेंड, नहीं मेरे पास कोई डिविडेंड नहीं था, प्रॉफिट नहीं था। फंड बेस से फॉर एग्जांपल था, तो आप आगे पीछे होता रहता है। फी बेस या समय पर रेवेन्यू आया था। मिसलेनियस इनकम भी मेरे पास। फंड बेस्ड इनकम का मतलब क्या होता है सर? कौन सा फी बेस? फंड बेस्ड सर देखिए, फंड बेस का क्या होगा कि अगर आपने जो एक्टिविटी है, जैसे लोन इन्वेस्टमेंट की आपकी कंपनी है, उससे डायरेक्ट इनकम कितना हो रहा है, इंटरेस्ट। ओके, जो फंडिंग दिया है, जो लोन दिया है, जो लोन दिया, कितना इंटरेस्ट, हाँ जो आपने फंडिंग किया है उसके अगेंस्ट कितने का आपको पैसे आ रहे हैं। फीस बेस में क्या हो गया कि आपने प्रोसेसिंग फीस कितनी कलेक्ट की है। ओके सर, ओके। और फंड बेस में आपने कितना का लोन किया है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया है एफडी में, और वो कौन सा टाइप